त्रिवेंद्र सिंह रावत का सफर समाप्त हुआ। यहां से मुख्यमंत्री अब हटेंगे और अब कोई नए मुख्यमंत्री यहां पर आएंगे। विधायक दल की बैठक कल होगी, लेकिन एक बात उत्तराखंड की राजनीति में साबित हो गई कि यह घर अपशकुन है। इस घर को अपशकुन कहा जाता है। किसी मुख्यमंत्री ने इस घर में रहकर अपना सियासी कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब से लगभग 2 महीने पहले इसी लॉन में हमने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछा था कि क्या यह मिथक टूटेगा कि यह घर अपशकुन नहीं है, इस घर में रहने वाला मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 साल नहीं, मैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। लेकिन हरीश रावत इस घर में कभी आए नहीं। विजय बहुगुणा आए तो वो भी आधे से चले गए। इसके अलावा इससे पहले की सरकारों में इसी तरीके का रहा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस घर में आए, उन्होंने कहा कि मैं भूतवा बातों को नहीं मानता, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता। और आखिरकार हुआ वही कि इस घर से रुखसती हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 18 तारीख को 4 साल होने थे और 9 तारीख को सफर समाप्त हो गया। ऐसा कभी शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कभी नहीं सोचा होगा। 57 विधायकों की सरकार ने नहीं सोचा होगा, बीजेपी ने नहीं सोचा था। और यह सबसे बड़ा घटनाक्रम। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि मुख्यमंत्री की रुखसती कब होगी, यहां से जो तय हो चुकी है। और अब यहां पर जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो कौन होंगे, उनकी कैबिनेट क्या होगी, यानी बहुत कुछ इस आवास के आसपास रहेगा। पर पिछले अगर 4 दिन की राजनीति को देखा जाए तो पिछले 4 दिन की राजनीति इसी मुख्यमंत्री आवास के आसपास घूमती रही। और इसी मुख्यमंत्री आवास में एक प्रवाह है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय अगर भारत की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। तो पूर्व अध्यक्ष नाम अगले सीएम के तौर पर उनका भी आ रहा है अभी तक। जी दीपांकर, वो रुखसत हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया का धन्यवाद किया सहयोग के लिए, जनता का धन्यवाद किया सहयोग के लिए, अपनी पार्टी का धन्यवाद किया कि उनको पार्टी ने यहां पर गद्दी सौंपी, सत्ता सौंपी। और उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए मैं जितना कुछ कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। और इसी राजनीति के बीच ये सबसे बड़ी बात रही कि मुख्यमंत्री जी 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 ओके, आई विल गेट बैक टू यू दीपांकर। बहुत ही अहम बातें आप बता रहे हैं। सुरेश जोशी जी, आप सुन रहे होंगे सारी बातों को, सारे डेवलपमेंट्स को। सवाल गहरे बनते नजर आ रहे हैं कि ये ठीक ऐन वक्त, चुनाव से ऐन वक्त, करीब करीब 10 महीने पहले ये बदलाव क्यों? क्या बीजेपी ने खुद मान लिया कि संतोषजनक नहीं था? कांग्रेस तो अब यही कहेगी। सुरेश जी, लगता है संपर्क टूट गया है। इस सवाल का जवाब देना आसान भी नहीं होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जवाब क्या आता है। सुरेश जोशी जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो यह सवाल गहराता नजर आ रहा है जिसे अब कांग्रेस उठा रही है कि ये खुद क्या बीजेपी ने मान लिया कि ये 4 साल संतोषजनक नहीं थे, इसलिए यह बदलाव। देखिए अजय जी, आपके प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम जमीन पे काम करते हैं, हम समाज के साथ खड़े रहते हैं, हम जनता के दुख दर्द में 24 घंटे काम करते हैं। आज हमारे जिस मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है वो एक बहुत सामान्य परिवार से आकर के मुख्यमंत्री बने हैं। वो उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप उन्होंने काम किया है। लेकिन चुनाव के अंदर एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति बनती है। हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व को लगा हो कि उस रणनीति के तहत हम जो है यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं, इसलिए उसी रणनीति के तहत ये बदलाव उत्तराखंड में किया गया है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस क्या किसी भी प्रतिपक्षी दल को, उत्तराखंड की राजनीति को जो जानते समझते हैं, उनको तनिक भी खुशी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने आज इस्तीफा दिया है तो कहीं उनके लिए कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। आपके लिए हमने कोई अवसर नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर के, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे विधायक हो, जो भी नया नेता हमको मिलेगा उसका हम वेलकम करेंगे। उसके नेतृत्व में त्रिवेंद्र जी समेत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो सब एकजुट होकर के 2022 की लड़ाई को हम कल से ही फिर प्रारंभ करेंगे और इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। और ये जो सुरेश जी एक चीज बता दीजिए ना, अंदर एक मिथक है कि उत्तराखंड के अंदर एक जी 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 आप मिथक की बात कह रहे थे। एक चीज बता दीजिए कि क्यों देना पड़ा, क्या वजह रही, ये बदलाव क्यों? देखिए अजय जी, ये बहुत बड़ी पार्टी है। सुने ये बहुत बड़ी पार्टी है।
ये हर विषय पे सोचती है, समझती है, चिंतन करती है और उसके बाद जो है कि फैसले लेती है। तो अब ये फैसला क्यों लिया गया, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि त्रिवेंद्र जी की कोई व्यक्तिगत विषय को लेकर के ये फैसला कदापि नहीं लिया गया है। त्रिवेंद्र जी ने जितना सुंदर, जितना अच्छा, जितना परिश्रम, जितनी कर्तव्यनिष्ठता और जितनी अनुशासनता और